तो जैसे उच्चारण शुद्धि का महत्व है तो लेखन शुद्धि का भी, कि हमारा लेखन भी शुद्ध हो रहा है या नहीं। उच्चारण में हमारे घोष की शुद्धि, उच्चारण की शुद्धि रहे। अब भक्तामर सीखना है तो भक्तामर का उच्चारण शुद्ध सीखा जाए, फिर शुद्ध उच्चारण किया जाए तो बहुत अच्छा क्रम बन लोगस की पाठी याद करनी है तो उच्चारण शुद्ध है, यानी कहाँ उच्चारण में कुछ बात यूं तो ज्ञान होना ही चाहिए, कुछ बातों पर फोकस कर लिया जाए कि ह्रस्व है या दीर्घ, यह ध्यान दे लो, ह्रस्व है या दीर्घ। एक तो बोलते हो फूल, एक है फुल। अब इंग्लिश में एक तो फुल एक फूल, तो उच्चारण कहाँ ह्रस्व और कहाँ दीर्घ, तो कितना बड़ा अंतर आ जाएगा। फुल पूर्ण और फूल मूर्ख है। तो उच्चारण शुद्ध हो, ह्रस्व और दीर्घ का हम ध्यान दे लें, पहली बात। दूसरी बात है अनुस्वार कहाँ लगाना और कहाँ नहीं लगाना, इस पर ध्यान दे लें। वह जा रहा है और वे जा रहे हैं, तो बहुवचन है तो उच्चारण है, अनुस्वार है बनान, तो यह अनुस्वार कहाँ लगाना और कहाँ नहीं लगाना, यह हमारा ज्ञान और अभ्यास ठीक रहे, यह उच्चारण या लेखन शुद्धि की। इसी तरह उच्चारण में है बोलना कि है बोलना, तो लेखन और बोलना दोनों में ये नियम है कि पहली बात ह्रस्व है या दीर्घ, इसका ध्यान दे, बोलने में भी लिखने में भी। दूसरी बात अनुस्वार लगाना है या नहीं, इसका ध्यान दे ले, ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात है कि संयुक्त अक्षर है या पूर्ण अक्षर है, यानी आधा अक्षर है या पूरा अक्षर, इसका ध्यान दे लें, उच्चारण में भी और लेखन में भी। अब जैसे शब्द शुद्ध, तो शुद्ध में आधा दैर फिर ध है, तो आधा द छोड़ दिया, खाली ध कर दिया शुद्ध, वो शुद्ध भी अशुद्ध हो गया फिर वे। तो लेखन में भी संयुक्त अक्षर है या आधा अक्षर है पूरा, इस बात का ध्यान दे, तीसरी बात हो जाती है। चौथी बात है स कौन सा है, तालव्य है कि मूर्धन्य है या दंत्य यानी शंकर वाला स है या षटकोण वाला स है या सरोता वाला स है, तो स कौन सा लिखना, तो उच्चारण भी उसके अनुरूप हो कि तालव्य स है तो स शंकर, यह वो श्रोता वाला सरोज, समानता, समता, यह से अलग। तो उच्चारण में भी शैर में कुछ फर्क है, लेखन में फर्क है ही है। तो लेखन और उच्चारण में शय कौन सा, यह ध्यान दे करके उच्चारण करें, लिखने में भी वो ध्यान रखें, तो उच्चारण भी शुद्ध हो सकता है, लेखन भी शुद्ध हो सकता है। अब विसर्ग है तो उसका उच्चारण कैसे, एक तो जिन, एक जिन है, एक राम, एक राम है, साधु मुनि ही, तो विसर्ग है तो उस प्रकार जोर डाल करके बोलना। आगे अक्षर संयुक्त है तो पहले वाले पर उच्चारण दबाव कैसे, जैसे अध्यात्म, आधा है आगे तो अध्यात्म, एक अध्यात्म, अध्यानी अध्यात्म, तो संयुक्त है तो पहले वाले, उससे ठीक पहले वाले अक्षर का उच्चारण कैसे करना। यूं ये चार बातें ये हो गई कि ह्रस्व है या दीर्घ, प्लुत नहीं है, ये भी दिनेश जी की बात है, दीर्घ है तो दीर्घ है, नहीं कि वो प्लुत है। तो रस आमतौर से हमारी भाषा में दो ही है, ह्रस्व और दीर्घ, तो ह्रस्व है या दीर्घ पहली बात। दूसरी बात अनुस्वार है या नहीं है, यह दूसरी बात है। तीसरी बात है स कौन सा, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत्य, इसका ध्यान दे लें। और विसर्ग है यानी है तो उच्चारण कैसे लिखे, तो लिखने में भी आ जाए। तो जैसे कई बार बोलते हैं कोटिस कोटिस वंदन, कोटिस कोटिस वंदन, वो वक्ता कई बार आते हैं कि आचार्य श्री या भगवान महावीर को मेरा कोटिस कोटिस, भले आदमी अच्छा कोटिस कोटिस, उच्चारण करे तो
कोटिशः कंदन, कोटिशः बंधन, वहां विसर्ग है, कोटिशः। जहां तक मेरा ख्याल है तो कोटिस कोटिस बंधन क्यों मुनिश्री, एक कोटिस कोटिशः बोलना ठीक है ना, कोटिशः बंधन या कोटिस कोटिस बंधन। तो ये उच्चारण का हम ध्यान दें तो हमारे शुद्ध उच्चारण से फिर ज्ञान भी अच्छा रह सकता, लेखन भी शुद्ध है तो पढ़ने वाला भी आसानी से बात को पकड़ सकता है, वरना अशुद्धियां है तो वो आदमी समझ पाएगा तो अशुद्धियों को पकड़ना जाने वो आदमी समझ सकेगा क्या क्या बात। इसलिए हालांकि इतनी सी बात है, हमारा लेखन भी शुद्ध हो, जलपन भाषण भी शुद्ध हो, तो वो स्वाध्याय का ही मानो एक ये अंश है कि हमारा उच्चारण और लेखन दोनों शुद्धता से संयुक्त हो।